नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम आपके राजस्थान के जो संत संप्रदाय है उनसे संबंधित हमारी जो क्लासेस चल रही है। और पिछली क्लास में हम संत दयाल जी उनके बारे में कहते हैं कि हमने जो विस्तार से हमने बात करी थी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में हम राजस्थान के जो दादू संप्रदाय है उन दादू संप्रदाय के कुल मिला के जो 6 उप शाखाएं बनती है, तो उन 6 उप शाखाओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपके दादू दयाल जी उनके जो प्रमुख शिष्य जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके कि दादूपंथी की शाखाओं के बारे में। तो यह लिखेगा कि दादूपंथी की कुल मिला के आपको 6 शाखा है वो आपको देखने को मिलती है, जिसमें से एक शाखा का नाम होता है आपके खालसा शाखा। क्या थी? खालसा शाखा थी। उसमें यही याद रखना है कि इस खालसा शाखा की जो शुरुआत है वो आपके गरीबदास जी के द्वारा करी थी। किसके द्वारा? तो क्या लिखेगा? गरीबदास जी के द्वारा करी थी। दूसरी शाखा थी आपके खाकी शाखा। कौन सी थी? खाकी शाखा थी। और इसकी शुरुआत कहते हैं कि संत रज्जब जी के द्वारा करी गई थी। संत रज्जब जी की बात की जाए तो कहते हैं कि ये आपके जब ये शादी करने जा रहे थे तब कहते हैं कि संत दादू जी है उनके कहते हैं कि उनके उपदेश उन्होंने सुने थे। और सुनने के बाद कहते हैं कि आज जीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले जो संत थे वो थे आपके संत रज्जब जी थे। ठीक है। कहते हैं साथ ही इसमें कहते हैं कि जो खाकी शाखा है वो खाकी शाखा कहते हैं कि सिर पर जड़ा रखते थे। क्या रखते थे? सिर पर जो जटा है वो आपके रखने का कार्य है वो करते थे। फिर तीसरा आता है आपके जो अगली शाखा आती है आपकी विरक्त शाखा। विरक्त शाखा वे होती है जो कहते हैं कि घर घर जाकर कहते हैं उपदेश देने वाली शाखा होती है। कौन सी? घर घर जाकर उपदेश देने वाली जो शाखा है वो थी आपकी विरक्त शाखा। और चौथी आती है आपके उत्तराधि या फिर स्थानधारी। दूसरा नाम मिलता है आपके, एक मिलता है आपके उत्तराधि और दूसरा मिलता है आपके स्थानधारी शाखा मिलता है। कहते हैं कि इसके शाखा के जो शुरू करने वाले शाखा की शुरुआत करने वाले थे आपके बनवारी दास। कौन थे? आपके बनवारी दास थे। और कहते हैं कि बाद में कहते हैं कि ये आपके उत्तर में चले गए थे, यानी उत्तर भारत में जाने के कारण कहते हैं इसे उत्तराधि या फिर स्थानधारी के नाम से संबोधित किया गया था। एक शाखा आती थी आपके नागा शाखा। क्या कौन सी आती थी? आपके नागा शाखा आती थी जो कहते हैं कि सुंदर दास जी है। जो कहते हैं कि इसकी जो शुरुआत है वो सुंदर दास जी के द्वारा करी गई थी। और याद रखिएगा कि जो नागा शाखा है यहाँ की इस शाखा को मानने वाले जो संत थे वो अपने साथ कहते हैं कि हथियार रखते थे। क्या रखते थे? हथियार रखते थे। और कहते हैं कि इन शाखा के जो संत थे उनको जो श्रेय देने का कार्य है वो एक तो आपके जयपुर के थे, आपके जयपुर के आपके जयसिंह प्रथम। और दूसरे थे आपके जो मारवाड़ के शासक थे राजा मान सिंह। कौन थे? तो आपके जयपुर के जो सवाई जयसिंह प्रथम और दूसरा था आपके जो मारवाड़ के शासक थे राजा मान सिंह है। उन दोनों के द्वारा कहते हैं कि इस जो नागा शाखा के जो संत थे उनको कहते हैं शरण देने का कार्य है वो आपके किया गया था। और इसके अलावा एक और शाखा आती है आपकी निहंग शाखा। इस शाखा कहते हैं कि आपके वैरागी जीवन बिताने वाले जो संत थे इस कारण कहते हैं इसे निहंग शाखा के नाम से जानते थे। आगे हम बात करेंगे आपके संत गरीबदास जी के बारे में। ये आपके जो संत दादू दयाल जी उनके शिष्य आते हैं। गरीबदास जी के बारे में बात करेंगे। गरीबदास जी के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में हमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि इनके द्वारा जो रचित की गई जो रचना है, जो ग्रंथ की रचना करी गई थी, अगर उनके आप नाम ध्यान रखोगे तो यहाँ तक का कार्य है वो आपके हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इनकी रचना कौन सी आती है? तो एक तो साखी बोध, एक आध्यात्मा और एक अन्वय प्रबोध है। वो तीन आपके जो कहते हैं कि इनकी जो रचना है वो हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है आपके संत सुंदरदास जी। संत सुंदरदास जी के बारे में बात करेंगे। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इनसे भी आपके हर बार एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि सुंदरदास जी इन्हें आपके राजस्थान का शंकराचार्य क्या कहते हैं? राजस्थान का शंकराचार्य भी कहते हैं या फिर भारत का दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं कि संत सुंदरदास जी को कहते हैं। तो याद रखिएगा इसे राजस्थान का शंकराचार्य या फिर कह सकता हूँ कि भारत का दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं। कहते हैं कि इनका जन्म है वो आपके दौसा में। इनका जन्म आपके दौसा में 1596 ईस्वी में आपके हुआ था। और अगर आपकी तिथि पूछी जाए तो याद रखिएगा कि चैत्र शुक्ल नवमी को। कब हुआ था? चैत्र शुक्ल नवमी को। कहते हैं कि जो खंडेलवाल परिवार है उसमें कहते हैं कि इन महापुरुष का आपका जन्म होता है। बात करूँ इनकी मृत्यु की तो इनकी मृत्यु होती है आपके सांगानेर जयपुर में होती है। तिथि बात करूँ तो आपके कार्तिक शुक्ल षष्ठी है। कहते हैं कि इस दिन आपके कहते हैं कि इनकी जो मृत्यु होती है। और कहते हैं कि इनका जो अग्नि संस्कार किया गया था। जैसा कि आपने पिछली क्लास में बताया था कि जो दादू दयाल जी की जो बातें हैं या फिर इनके जो उपदेश को मानने वाले या फिर दादू दयाल जो पंथ है उनको मानने वाले लोग हैं, उनका जो जब कहते हैं कि उनको मानने वाले लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो शव है उनके शरीर को कहते हैं कि जंगल में छोड़ दिया
करा था। लेकिन कहते हैं कि जो सुंदरदास जी है, इनका जो जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका कहते हैं कि सब है वो जंगल में न छोड़ के, बल्कि इनका अग्नि संस्कार है वो किया गया था। तो यहाँ से जो बात है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। ठीक है, इनके गुरु की बात की जाए तो मैंने बताया था कि इनके गुरु का नाम आपके दादू दयाल जी है। इनके पिता का नाम मिलता है आपकी परमानंद और माता का मिलता है आपकी सती देवी नाम आपको देखने को मिलता है। सुंदरदास जी मैंने बताया कि इनके पिता कहते हैं कि जो ये नागा शाखा है, जो कि दादू दयाल जी की उप शाखा है, उसकी कहते हैं कि आपके स्थापना आपके करी गई थी। यदि नागा पंथ की बात करूँ या फिर नागा साधु की बात की जाए तो इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट आता है कि सुंदरदास जी की जो प्रमुख रचना है उससे बारे में कहते हैं कि एग्जाम में प्रश्न पूछ जाते हैं। वो कौन कौन से तैयार किया? एक तो सुंदर विलास, एक ज्ञान सवैया, एक ज्ञान समुद्र, एक इसमें आपकी जो ज्ञान सवैया और ज्ञान समुद्र, ये दोनों आप थोड़े इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न इसमें एग्जाम में पूछा गया है, तो इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ज्ञान सवैया के बारे में और एक ज्ञान सुंदर के बारे में। एक मिलता है आपकी सर्वायोग्य प्रदीपिका है, वो मिलता है। ठीक है, ये जो सारी प्रमुख रचना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ जाती है, मैंने वही ली। इसके अलावा बहुत सारी जो रचनाएं हैं, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमने उसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, और ये तो हमने प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करी। इसके अलावा जो याद किया कि जो सुंदरदास जी है, उनके द्वारा कहते हैं कि जो 42 ग्रंथ है, जो 42 ग्रंथ है वो पिंगल भाषा में लिखे हुए थे। किस भाषा में? याद किया कि जो 42 ग्रंथ है वो लिखे गए थे आपके पिंगल भाषा में लिखे गए थे। और साथ ही याद रखिएगा कि इम्पोर्टेंट आता है कि 8 नवंबर 1997, यानी 8 नवंबर 1997 वो कहता है कि इन संत पर कहते हैं कि 2 रुपये का आपके जो डाक टिकट है वो भी जारी हुआ था। तो जो सारी बातें हमने सुंदरदास जी के बारे में करी थी। साथ ही इनके अलावा और भी जो आपके दादू दयाल जी है, उनके शिष्य है, उनके बारे में भी हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं। तो आई होप कि जितनी बातें हमने अभी तक करी है वो आपको समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी बातें बता रहा हूँ आप अपने बुक में आपकी जगह नोट जरूर करेंगे, क्योंकि नोट करने से कहते हैं कि आपकी जो रिवीजन करने में जो आसानी रहेगी। तो चलिए अपनी नेक्स्ट लाइन चलते हैं, जिसमें हम और भी जो इनके अक्षर दादू दयाल जी हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनके बारे में हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे आपके संत दादू दयाल जी के बारे में, और दादू दयाल जी के बारे में पढ़ने के बाद हमने उनके शिष्य के बारे में जाना, जिसमें हमने बहुत सारे जो शिष्य थे उनके बारे में जाना। जिसके बाद में पिछली क्लास में जो इम्पोर्टेंट था आपके जो सुंदरदास जी, उनके बारे में हम पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा। इस स्लाइड में भी हम जो संत दादू दयाल जी है उनके शिष्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और वही शिष्य मैंने लिए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और अक्सर एग्जाम में उनसे आपके जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो वो सारे जो आपके इंपॉर्टेंट शिष्य है वो सारे ही स्लाइड में आपके कवर आपके होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं आपके जो जगन्नाथ जी के बारे में, जो मोस्टली जिसके बारे में जितनी बातें पूछी जाती है मैं केवल आपको वही चीज़ें आपके बताऊंगा। ठीक है, तो एक तो है आपके जगन्नाथ जी की बात की जाए तो एक तो याद रखना ही है कि ये दादू दयाल जी आपके संत दादू जी है, उनके आपके शिष्य। लेकिन इसके अलावा याद रखना है इसमें कि इनकी एक जो रचना है, इनका जो ग्रंथ है आपके वाणी गजनामा, क्या है वाणी गजनामा है, वो इनका ग्रंथ है। और ये एग्जाम में कहता है कि आप अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको इस रचना के नाम आपके ध्यान रखिएगा। दूसरा आपके इनके जो शिष्य मिलते हैं वो मिलते हैं आपके संत जगजीवन जी। कौन मिलते हैं? जगजीवन जी। और कहते हैं कि ये आपके ब्राह्मण समाज के थे, याद रखा कि ये आपके ब्राह्मण समाज है वहां से थे। तीसरे शब्द मिलते हैं आपके संत माधवदास जी। इनके बारे में कहते हैं कि इनके जो ग्रंथ है ओरिरो बालिंद जी, ये ग्रंथ आपके कहते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे भी आपके कहते हैं अक्सर एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे गए हैं। फिर अगला है आपके संत दास जी, जो कहते हैं कि आपके अग्रवाल थे। कौन थे? याद रखा कि आपके अग्रवाल थे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके संत दास जी है, इनके कहते हैं कि जो 8 खंभों की छतरी है वो आपके फतेहपुर सीकर में देखने को मिलती है। यानी मैं कह सकता हूँ कि संत दास जी है, कहते हैं कि वो अग्रवाल समाज के थे, और 8 खंभों की जो छतरी है इनकी वो आपके फतेहपुर सीकर में आपको देखने को मिलती है, जो कि आपके इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि एक तो ये टॉपिक छतरियों के टॉपिक में से भी संबंधित है, और दूसरा आपके संत संप्रदाय है उनसे संबंधित है, तो दोनों की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट मिलता है। अगले संत है आपके संत मंगला जी। संत मंगला जी के बारे में करूँ तो इनके बारे में केवल इनके ग्रंथ से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ग्रंथ से संबंधित प्रश्न की बात की जाए तो इनका ग्रंथ आपको मिलता है सुंदरोदय मिलता है, और दूसरा मिलता है सर्वोत्तम ग्रंथ। यानी 2 ग्रंथ है वो इनसे संबंधित आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला संत आपके मिलता है आपके संत जन गोपाल जी। संत जन गोपाल जी की बात करूँ तो इनकी रचना मिलती है एक तो आपकी लीला पर्ची। क्या मिलती है आपके? एक मिलती है आपकी लीला पर्ची मिलती है, एक मिलता है आपके इसमें 12 मासिया, दूसरा मिलता है 24 गुरु की लीला।
यानी इनसे समझ गए 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं। एक लीलापति, दूसरा बारहमासिया और तीसरा 24 गुरु लीला है। 3 आपके ग्रंथ देखने को मिलते हैं। और ये आपके संत रज्जबजी जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपके आते हैं। कहते हैं संत दयाल जी है ना, तो अगर आप संत दयाल जी पढ़ते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट तो संत दयाल जी रहता ही है, लेकिन उनके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वो 2 जने रहते हैं। एक तो आपके रज्जबजी रहते हैं और एक आपके सुंदरदास जी रहते हैं। पिछली स्लाइड में हमने सुंदरदास जी को पूरे डिटेल के साथ कवर किया था और इस स्लाइड के माध्यम से हम जो रज्जब जी है उनके बारे में भी आपके डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि रज्जब जी से भी आपके अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ। तो याद रखिएगा कि इनका जन्म आपके संगानेर जयपुर में होता है। कहाँ पे? संगानेर जयपुर में होता है। कहते हैं कि जो पठान जाति के थे, याद रखिएगा कि जो संत रज्जब जी है, संत रज्जब जी का जन्म आपके संगानेर जयपुर में होता है। ये जो पठान जाति की बात करूँ तो ये जाति आपके पठान जाति के से थे। और इनके गुरु की बात की तो मैंने बता दिया कि सारे आपके संत दादू जी है उनके आपके गुरु मिलते हैं, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो उन्हीं के शिष्य सारे हैं आपके रजब जी, आपके संत जग गोपाल जी, सारे इनके शिष्य हैं। तो याद करिएगा कि इनके गुरु का नाम कौन है। तो याद रखिएगा दादू दयाल जी इनके गुरु है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न आता है इनके कि इनका उपनाम से संबंधित, इनके उपनाम से संबंधित इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा गया है कि किस लोक संत को कहते हैं कि कौन सा लोक संत है जो आजीवन कहते हैं कि दूल्हे के वेश में रहे थे। तो वो थे आपके संत रज्जब जी। तो याद रखिएगा कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले जो संत है वो आपके संत रज्जब जी है वो थे। कहते हैं कि जब संत रज्जब जी थे वो जब अपनी शादी के लिए जा रहे थे और शादी जा रहे थे और रास्ते में जब उन्होंने दादू दयाल जी के प्रवचन सुने तो तभी से कहते हैं कि वो आजीवन दूल्हे के वेश में रहे और कहते हैं कि भक्ति भाव में आपके चले गए थे। तो इसी कारण कहते हैं कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले आपके जो संत है वो रज्जब जी को माना जाता है। बात करो इनके द्वारा संप्रदाय, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसके भी पूछ इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना आपके ज़्यादा रहती है। तो क्या रखिएगा कि रज्जब जी है उनके द्वारा कहते हैं कि संप्रदाय की स्थापना करी थी, वो की थी आपकी रज्जबावत। क्या रहेगा इनके द्वारा संप्रदाय की स्थापना करी थी वो थी आपकी रज्जबावत है, वो आपके संप्रदाय था। और साथ ही इनकी जो प्रधान पीठ थी वो थी आपकी संगानेर जयपुर में। कौन सी थी आपकी? संगानेर जयपुर है, उसमें आपकी प्रधान पीठ देखने को मिलती है। तो अभी हमने कितनी बात करी, एक तो आपके रज्जब जी के बारे में जिसमें हमने बात करी कि इनका जन्म आपके संगानेर जयपुर में देखने को मिलता है। एक हमने बात करी थी कि ये पठान जाति के थे। एक हमने बात करी कि आज दूल्हे के वेश में रहने वाले आपके लोग संत थे। और एक हमने बात करी कि रज्जब जी है उनके द्वारा कहते हैं संप्रदाय की स्थापना करी थी और उस संप्रदाय का नाम आपके रज्जबावत है वो आपके मिलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, प्रमुख पीठ है, वो हमें कहाँ देखने को मिलती है। तो आपके संगानेर जयपुर है जहाँ पे इनका जन्म स्थान है, वहीं पर कहते हैं कि इनकी जो प्रधान पीठ है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा कहते हैं कि एक तो है आपके इनके द्वारा उपदेश दिए गए थे, इनके द्वारा कौन कौन से जो उपदेश दिए गए थे उसके बारे में बात करें। एक तो आपके आता है रज्जब बाणी और एक आपके श्रवण की। वैसे रज्जब बाणी थोड़ा कम पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि इनमें इन्हीं संत का नाम मिल जाता है। रज्जब जी से रज्जब बाणी नाम मिल जाता है तो ये थोड़ा प्रश्न कम पूछता है। लेकिन जो दूसरी उपदेश है या कह सकता हूँ कि दूसरी जो रचना है आपके इनकी श्रवण की, कौन सी है? श्रवण की। और ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है उसकी हद नहीं है। आप कह सकता हो कि हर तीसरे या चौथे एग्जाम में श्रवंगी से संबंधित आपके प्रश्न पूछता है कि निम्न में से किस लोक संत की रचना आपके श्रवंगी है। तो याद रखेगा रज्जब जी। तो उनके बारे में कहते हैं श्रवंगी के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपके लिए जो ये वाला बिंदु है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसके बाद थोड़ा इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बीच बीच में जो भी मैं आपको ये पॉइंट बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा कम प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका एक ओवरऑल उद्देश्य यही है कि कौन से एग्जाम में मेन चीज यही है कि ओवरऑल कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए पहले। अगर आपको थोड़ा वो आइडिया रह जाए ना, तो क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने पिछले साल वाले प्रश्न पेपर देखे होंगे तो इसमें एक चीज़ हमें मिलती है कि एक तो आपने 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो उस एग्जाम का पैटर्न क्या है, दूसरा कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं और कौन कौन से जो प्रश्न है वो रिपीट भी होते हैं। तो रिपीट होने के कारण ही मैं कहता हूँ कि आपको हर प्रश्न के बारे में बताता हूँ कि कौन सा प्रश्न है वो आपके एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा नहीं पूछा गया है। तो इसमें मैंने बताया कि श्रवंगी है वो आपके बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो प्रश्न एग्जाम में ऑलरेडी पूछ लिया गया है वो आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसको तो याद रखना ही रखना है। उसके अलावा भी और चीज बात याद रखनी, लेकिन जो प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में है उसको तो 100% याद रखना होता है। बात करो ये इनके बारे में कथन लिखा गया था, तो ये वैसे लगभग रज्जब जी के बारे में आपके श्रवंगी से ही प्रश्न पूछे गए हैं।
लेकिन कई बार होता है कि ऐसे कथन दे दी जाए, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है और बदलने के साथ साथ कहते हैं कि जो एग्जामिनर है वो नए नए प्रश्न कहते हैं कि लाने का प्रयास करता है। तो अब जैसे वैसे इसके रजत जी के बारे में, जैसे इनके ज्ञानपीठ कहाँ है, किसके द्वारा कौन से संप्रदाय की स्थापना करी गई है, जन्म कहाँ होता है, किस जाति के हैं, इनके उपनाम क्या है, उनसे संबंधित कहते हैं बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके एग्जाम में आपके इनके जो कथन है, कथन यानी कि किस व्यक्ति के द्वारा या किस संत के द्वारा कौन सी बात कही गई है, उनसे संबंधित भी आपके आने वाले एग्जाम में पूछ ले जाएंगे। तो याद रखिएगा, इनके इनके बारे में कथन मिलता है, इनके द्वारा कथन कहा गया था कि ये संसार वेद है और सृष्टि है वो कुरान है। तो याद रखिएगा कि जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया था कि ये संसार है वो वेद है और ये सृष्टि है वो कुरान है, वो कहा गया था आपके रजत जी है उनके द्वारा आपके कहा गया था। बात करूँ रजत जी के बारे में बात करूँ तो रजत जी के बारे में बात करें तो इनके कुल मिला के कहते हैं कि जो 10 शिष्य है वो आपके मान जाते हैं। कौन कहते हैं? 10 शिष्य है वो मान जाते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकी रचना थी आपके अंगबधु, क्या थी? अंगबधु थी। और कहते हैं कि इस अंगबधु में कहते हैं कि संत दादू दयाल जी उनकी जितनी भी रचनाएं थी, संत दादू जी है उनकी जितनी रचना थी उनको इकट्ठा करने का कार्य है वो आपकी अंगबधु की जो रचना है उसमें करने का कार्य प्रयास है वो इन्हें रजत जी के द्वारा आपकी किया गया था। तो मैंने बात करी कि कहते हैं कि इनकी रचना आपकी अंगबधु है, जिसमें कहते हैं कि संत दादू दयाल जी है उनकी रचना को कहते हैं कि संकलित करने का जो कार्य है वो आपके किया गया है। और दो इनके जो दादू जी है, सॉरी रजत जी है, रजत जी से संबंधित कुछ दो है आपके दोहा, वो दोहा आपके एग्जाम में पूछ जाता है। तो दोहे के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक तो कथन और एक आपके इनके द्वारा जो लिखा गया दोहा है वो भी। एक तो लिखा गया आपके कि 52 अक्षर, क्या लिखा गया कि 52 अक्षर सप्त स्वर यानी कि 7 स्वर, गण भाषा 36 यानी गण भाषा 36, इतने ऊपर हरि भजन अक्षर जगदीश। ठीक है, तो ये जो कथन है वो आपके रजत जी के बारे में है। तो क्या रहेगा कि दो है इनके द्वारा कहा गया था कि 52 अक्षर सप्त स्वर और गण भाषा 36, इतने ऊपर हरि भजन अक्षर जगदीश। ठीक है, और दूसरा मिलता है आपके हाथ हड़े को पूजता, हाथ हड़े को पूजता मूल लिए मान, रजब अगड़ अमोल की खलक खबर नहीं जान। ये दो है वो आपके संत रजत जी के बारे में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं हमने आपके रजत जी के बारे में करी। इसके अलावा जो भी बातें थी हमने संत दादू दयाल जी और उनसे संबंध जो भी शिष्य थे या उसके द्वारा संप्रदाय थी, जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमने सारी कवर कर ली। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम आपके जसनाथी संप्रदाय है या जसनाथ जी है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल के साथ और फुल आपके जो कहते हैं कि नोट्स मेकिंग पैटर्न पर ही पढ़ने वाले हैं, ताकि क्लास देखने के बाद आपने जो नोट्स है वो आप आराम से बना पाओ। क्योंकि अगर आपके किताब में अगर नोट्स लिखे हुए हैं तो आप उससे अपना रिवीजन है वो आसानी से कर सकते हैं। और रिवीजन होने के बाद आप जानते हैं कि हर चीज़ के लिए रिवीजन होना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।